कौशितकी श्रुति में भी प्राण नाम से ब्रह्म का ही उपदेश हुआ है। इसका समर्थन वेदांत दर्शन पहला अध्याय 28वां सूत्र, प्राण शब्द यह ब्रह्म का ही वाचक है, क्योंकि पूर्वापर के प्रसंग पर विचार करने से ऐसा ही ज्ञात होता है। व्याख्या, इस प्रकरण में पूर्वापर प्रसंग पर भली भांति विचार करने से प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक सिद्ध होता है, अन्य किसी का नहीं। क्योंकि आरंभ में पितरधन ने परम पुरुषार्थ रूप वर मांगा है। उसके लिए परम हितपूर्ण इंद्र के उपदेश में कहा हुआ प्राण ब्रह्म ही होना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई हितपूर्ण उपदेश नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त उक्त प्राण को वहां प्रज्ञान स्वरूप बतलाया गया है, जो कि ब्रह्म के ही अनुरूप है, तथा अंत में उसी को आनंद स्वरूप अजर एवं अमर कहा गया है। फिर उसी को समस्त लोकों का पालक, अधिपति एवं सर्वेश्वर बताया गया है। ये सब बातें ब्रह्म के ही उपयुक्त हैं। प्रसिद्ध प्राणवायु, इंद्र अथवा जीवात्मा के लिए ऐसा कहना उपयुक्त नहीं हो सकता। इसलिए यही समझना चाहिए कि यहाँ प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। उक्त प्रकरण में इंद्र ने स्पष्ट शब्दों में स्वयं अपने को ही प्राण कहा है। इंद्र एक प्रभावशाली देवता तथा अजर अमर है ही, फिर वहां प्राण शब्द को इंद्र का ही वाचक क्यों ना मान लिया जाए। इस पर कहते हैं 29वां सूत्र, यदि कहो कि इंद्र का उद्देश्य अपने को ही प्राण नाम से बतलाना है, इसलिए प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता, तो यह कथन ठीक नहीं है। क्योंकि इस प्रकरण में अध्यात्म संबंधी उपदेश की बहुलता है। व्याख्या, यदि कहो कि इस प्रकरण में इंद्र ने स्पष्ट रूप से अपने आप को ही प्राण बतलाया है, ऐसी परिस्थिति में प्राण शब्द को इंद्र का वाचक ना मानकर ब्रह्म का वाचक मानना ठीक नहीं है। तो ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में अध्यात्म संबंधी वर्णन की बहुलता है, यहाँ आधिदैविक वर्णन नहीं है। अतः उपास्य रूप से बतलाया हुआ तत्व इंद्र नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ प्राण शब्द को ब्रह्म का ही वाचक समझना चाहिए। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि प्राण शब्द इंद्र का वाचक नहीं है, तो इंद्र ने जो ये कहा कि मैं ही प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूं, तू मेरी उपासना कर, इस कथन की क्या गत होगी। इस पर कहते हैं 30वां सूत्र, यहाँ इंद्र का अपने को प्राण बतलाना तो वामदेव की भांति केवल शास्त्र दृष्टि से है। व्याख्या, बृहदारण्यक उपनिषद में यह वर्णन आया है कि उस ब्रह्म को देवताओं में जितने जाना वही ब्रह्म रूप हो गया। इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्यों में भी जिसने उसे जाना वह तद्रूप हो गया। उसे आत्म रूप से देखते हुए ऋषि वामदेव ने जाना कि मैं मनु हुआ और मैं ही सूर्य हुआ। इससे ये बात सिद्ध होती है कि जो महापुरुष उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वह उसके साथ एकता का अनुभव करता हुआ ब्रह्म भावापन्न होकर ऐसा कह सकता है। अतः उस वामदेव ऋषि की भांति ही इंद्र का ब्रह्म भावापन्न अवस्था में शास्त्र दृष्टि से ये कहना है कि मैं ही ज्ञान स्वरूप प्राण हूं, अर्थात परब्रह्म परमात्मा हूं। तू मुझ परमात्मा की उपासना कर। अतः प्राण शब्द को ब्रह्म का वाचक मानने में कोई आपत्ति नहीं रह जाती है। प्रकारांतर से शंका उपस्थित करके उसके समाधान द्वारा प्राण को ब्रह्म का वाचक सिद्ध करते हुए इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। 31वां सूत्र, यदि कहो इस प्रसंग के वर्णन में
जीवात्मा तथा प्रसिद्ध प्राण के लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर त्रिविध उपासना का प्रसंग उपस्थित होगा। इसके सिवा सब लक्षण ब्रह्म के आश्रित हैं तथा इस प्रसंग में ब्रह्म के लक्षणों का भी कथन है। इसलिए यहाँ प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। व्याख्या। कौशितशी उपनिषद के उक्त प्रसंग में जीव के लक्षणों का इस प्रकार वर्णन हुआ है कि वाणी को जानने की इच्छा न करे, वक्ता को जानना चाहिए। यहाँ वाणी आदि कार्य और करण के अध्यक्ष जीवात्मा को जानने के लिए कहा है। इसी प्रकार प्रसिद्ध प्राण के लक्षण का भी वर्णन मिलता है कि निसंदेह प्रज्ञान आत्मा प्राण ही इस शरीर को ग्रहण करके उठाता है। शरीर को धारण करना मुख्य प्राण का ही धर्म है। इस कथन को लेकर यदि ये कहो कि प्राण शब्द ब्रह्मवाचक नहीं होना चाहिए तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त जीव और प्राण को भी उपास्य मानने से त्रिविध उपासना का प्रसंग उपस्थित होगा, जो उचित नहीं है। इसके सिवा जीव और प्राण आदि के धर्मों का आश्रय भी ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म के वर्णन में उनके धर्मों का आना अनुचित नहीं है। यहाँ ब्रह्म के लोकाधिपति लोकपाल आदि लक्षणों का भी स्पष्ट वर्णन मिलता है। इन सब कारणों से यहाँ प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक है, इंद्र, जीवात्मा अथवा प्रसिद्ध प्राण का नहीं। यही मानना ठीक है।